हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का यूनिट नंबर 5, यूनिट का नाम क्या है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन है उनको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो, कॉन्टिन्यू से पहले ये जो कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक है ये आपने 11th में भी पढ़ा था। 11th के मैथ में एक टॉपिक था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। और लिमिट ऑफ द फंक्शन ये आपने जो 11th में पढ़ा हुआ है, इसी के ऊपर बेस्ड है आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सबसे पहले ये क्वेश्चन राइज होता है कि लिमिट निकाली किसकी जाती है, लिमिट ऑफ व्हाट। क्वेश्चन आ जाए कि आप लिमिट किसकी निकालते हो, तो याद रखना लिमिट किसकी निकाली जाती है, हमेशा एक फंक्शन की। हम हमेशा फंक्शन की ही लिमिट निकालते हैं। और अगर हम देखते हैं कि किसी भी फंक्शन की लिमिट जो है वो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसके नेबरहुड में जाके उसकी नेचर को चेक करते हैं। ठीक है, कौन से नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड में। तो डिलीटेड नेबरहुड में जाके उसके नेचर को चेक करते हैं। अगर उसके लेफ्ट में जो लेफ्ट नेबरहुड में और राइट हैंड नेबरहुड में दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि दिस द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट। तो लेकिन अब यहां पे कौन सा टॉपिक है, कॉन्टिन्यूटी। तो देखो, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोला जाता है, इफ इट्स ग्राफ इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग द पेन और पेंसिल। अगर हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करें और हमें ग्राफ ड्रा करते वक्त किसी भी पेन या पेंसिल को, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, वो उसको उठाना ना पड़े, बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हम ग्राफ कंप्लीट कर दें, तो हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स। अब आपको सभी को पता है कि साइन एक्स का जो ग्राफ है उसको जब हम ड्रा करते हैं तो विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बस एक बार जहाँ से शुरू किया टिल एंड तक हमारा चलता ही रहेगा, तो हम बोलते हैं कि वो कौन सा फंक्शन है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोला जाता है, अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों, तब भी फंक्शन क्या बन जाता है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अगर उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हों, तब भी हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और किसी भी फंक्शन को, और मैं डेफिनेशन बोलता हूँ कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कब बोला जाता है, अगर हम उसके किसी भी एक पॉइंट पे क्या करेंगे, उसके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे उन्होंने पूछा हुआ कि बताओ क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि नहीं, अगर हम उस पॉइंट पे क्या करें, उसकी लिमिट लें और डायरेक्ट वही पॉइंट डाल दें, मतलब कि एफ ऑफ ए, अगर ए पॉइंट पे लिमिट निकालनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आप डायरेक्ट एफ में क्या करो, ए पुट करो और उसकी एक्स अप्रोचेज टू ए पे लिमिट निकालो। इफ द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, then we also can say that the function is a continuous function। ठीक है। तो बहुत सी डेफिनेशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की। अब हम क्या करेंगे, उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा बहुत अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन बता देता हूँ। अब अलजेब्रा का मतलब कि उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। याद रखना कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एडिशन हमेशा कॉन्टिन्यूस ही होगा।
टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जो सब्ट्रैक्शन है वो भी हमेशा क्या होगी, कॉन्टिन्यूस ही होगी. Multiplication of two continuous function is also continuous, and division of two continuous function is always continuous. जब भी दो continuous function में कोई भी ऑपरेशन लगाओ, चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे डिवीज़न करो, वो हमेशा continuous ही होगा. अब कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा. याद रखना कि पॉलिनॉमियल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन. ठीक है. सेकंड वन कि साइन फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन. थर्ड वन, कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन. देन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन इट्स डोमेन. ठीक है. और सबसे मेन पॉइंट कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन आपने क्लास 12th का यूनिट नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, उसकी एक्सरसाइज 1.3 में कंपोजिशन का क्या टॉपिक है. ये कंसेप्ट कहाँ पे है? यूनिट नंबर फर्स्ट में. तो यहाँ पे मैं कंपोजिशन को डिस्कस नहीं करूँगा. बस इतना आपको बता दिया कि अगर आप में से किसी को भी कंपोजिशन का समय नहीं आ रहा हो तो आप यूनिट नंबर फर्स्ट, जिसका नाम क्या है रिलेशन फंक्शन में, एक्सरसाइज 1.3 पे जाओ. वहाँ पे आपको कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस गिवन होगा. उसको अच्छी तरह से देख लो. तो आपने क्या याद रखना है कि कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस भी क्या होती है, हमेशा कॉन्टिन्यूस. और लास्ट वन कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल. याद रखना, हर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस. बट हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है. ठीक है. इनके रिलेटेड कई बार मल्टीपल आ जाते हैं. मल्टीपल आएगा कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ट्रू है कि फॉल्स? तो पता होगा तो बोलोगे ना. कई बार ऐसा लिख देते हैं कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो बच्चे ट्रू करके आते हैं, बट वो गलत होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन. तो अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब देखो, आपको पॉइंट क्या गिवन है, इंडिकेटेड पॉइंट्स हैं. आपने किस पे शो करनी है, इसकी ज़ीरो पे, कि बताना है कि क्या ये फंक्शन ज़ीरो पे कॉन्टिन्यूस है. अगर आप ध्यान से इस फंक्शन को देखोगे तो सबसे पहले हमने देखा कि ये कौन सा फंक्शन है, दिस इज़ अ पॉलिनॉमियल फंक्शन. ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन. और अभी मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन इज़ ऑलवेज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन. ठीक है. तो फिलहाल आपने इसको पूरा मेथड से सॉल्व करना है. तो देखो, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी देखनी है, इसकी ज़ीरो पे. तो पहले हमने क्या करना है, इसकी लिमिट लेनी है ज़ीरो पे. तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू एक्स माइनस 3. अब आप लिमिट बीच में डाल दो, तो 5 इंटू ज़ीरो माइनस 3, आंसर क्या आ रहा है, -3. फिर आप क्या करो, डायरेक्ट एफ ऑफ ज़ीरो निकालो. तो एफ ऑफ ज़ीरो का भी यही आंसर आएगा, -3. तो हमने क्या देखा कि लिमिट ऑफ फंक्शन इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन. जब मैंने अभी डेफिनेशन बोली थी तो मैंने लास्ट में यही बोला था कि अगर लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल आ जाए तब भी हम क्या बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है. अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ. सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि x इक्वल टू -3 पे इसकी क्वांटिटी चेक करो. तो क्या करो, पहले डायरेक्ट f ऑफ -3 निकालो. तो f ऑफ -3 किसके बराबर आएगा, -18. फिर क्या करो, लिमिट x अप्रोचेज टू -3 करो. तो वैल्यू पुट करने के बाद तब भी आंसर क्या आएगा, -18 ही आएगा. और दूसरी चीज़ पता है आपको, जैसे कि ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनॉमियल. तो पॉलिनॉमियल तो रहेगा ही कॉन्टिन्यूस है. ठीक है.
तो हमने देखा कि x इक्वल टू -3 पे भी क्या है, ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नाउ कम टू नेक्स्ट वन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² - 1 एट x इक्वल टू 3। देखो जब भी आपको पॉइंट इंडिकेट हो तो यही मेथड होता है कॉन्टिन्यूटी देखने का, कि उसकी लिमिट और उसकी डायरेक्ट वैल्यू। तो पहले हमने क्या किया, एक्स इक्वल एफ ऑफ 3 पे चेक किया, तो एफ ऑफ 3 का बन गया 2 × 3² -1, तो 9 × 18 - 1 क्या बनेगा 17। फिर इसकी लिमिट ले लो, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 एफ ऑफ एक्स विच इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 3 2x² -1, तो सेम वैल्यू पुट करके आंसर यहाँ पे भी क्या आ रहा है 17 ही आ रहा है। तो हमने क्या देखा, ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। नेक्स्ट वन पे आ जाओ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट इंडिकेट नहीं है। इससे पहले आपने क्वेश्चन में फर्स्ट देखा पॉइंट इंडिकेट थे, सेकंड देखा पॉइंट इंडिकेट थे, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट इंडिकेट नहीं है। तो जब आपको कोई भी पॉइंट इंडिकेट नहीं है तो आपने क्या इसकी डोमेन लेनी है सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये सारे क्या है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है पॉलिनॉमियल फंक्शन, फोर्थ पार्ट कौन सा है मॉडुलस फंक्शन, सी पार्ट भी पॉलिनॉमियल ही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि पॉलिनॉमियल फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं अपनी डोमेन में। अब देखो बात चलती है पॉइंट की कि पॉइंट क्या नहीं, और याद रखना जब भी आपको पॉइंट गिवन नहीं हो तो आप क्या करो, अपनी मर्जी का कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो, चाहे वो सी ले लो, चाहे आप बी ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो, और लेट करो वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, क्योंकि इसकी डोमेन क्या होती है पॉलीनॉमियल फंक्शन की सेट ऑफ रियल्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट इसका फंक्शन क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x - 5। अब हमने क्या लिया कि इट इज़ एविडेंट दैट f इज़ डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर एंड इट्स वैल्यू एट k इज़ k - 5। देखो उन्होंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला था ना कि आप कोई भी नंबर ले लो, उन्होंने नंबर क्या ले लिया k, वेयर k किससे बिलोंग करना है, रियल नंबर से। अब आप क्या करो, k पे पहले लिमिट लो तो आंसर क्या आएगा k - 5। डायरेक्ट f ऑफ k ले लो तो आंसर क्या आएगा k - 5। अब आप k की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा -5, 1 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा -4, 10 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 5, 50 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा 45। मतलब कि k की हर वैल्यू पे हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है, ऐसा कोई k की वैल्यू नहीं होगी कि जिसमें ये इन्फिनिटी बन जाए। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, सॉरी ये फंक्शन क्या बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया, प्लस हमने अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन को किया, प्लस इसके एडिशन में मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए जो कि डिराइव रिजल्ट है कि कौन सा फंक्शन अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूस होता है। और लास्ट में हमने क्या किया, इसके रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन भी किए। तो होप आपको जितना भी आज मैंने समझाया वो सारा समझ आ गया होगा। तो कल हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यूस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू।